राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। क्यों ना हम मिलकर गाएंगे, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। हम मिलकर बोलेंगे, जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। यस आमीन। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप इस धरती का राजा हैं। आप हमारा राजा है परमेश्वर। आप स्वर्गीय सिंहासन पर बैठकर हमें राज्य करते हैं प्रभु जी। आपका राज्य का सिंहासन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारा राजा बना है। आज सुबह के समय पर हम आपकी कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के वचनों को आपके हाथ में देता हूँ। प्रार्थना सुन धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मिलकर वचन की ओर बढ़े। प्रभु हमें आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, जिस तरह हमने गाना गाया है, राजाओं का राजा वो ही है, प्रभुओं का प्रभु वो ही है। दोस्तों, अगर हम इस दुनिया में जी रहे हैं, केवल उस राजा की वजह से है। वो राजा हमारा ख्याल रखते हैं। वो ही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। यीशु मसीह इस धरती पर जब आए थे, देखिए, एक राजा का बेटा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पुत्र जब इस धरती पर आया है, नम्र बनकर आया। वो पापियों को अपने पास बुलाने के लिए, पाप से मुक्त करवाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर एक दरिद्र बनकर पहुंचा है। उन्होंने हमारे लिए कितना कष्ट सहा है, कितना मुसीबतों को बीच में से होकर गया है। दोस्तों, क्यों मालूम आपको?
उन्हें पता है उनकी संतान जब इस रास्ते पे आएंगे, उनका बेटियां बेटा ही इस धरती पर आएंगे, वो भी रोएगा, उसका आंसू भी इस धरती पर गिरेगा। वो सारे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पहले से अपना जीवन में अनुभव कर कर गया है। आप सोचते होंगे मैं अकेले रोता हूं, आप सोचते होंगे ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे को ही होते हैं। नहीं बेटा बेटी, आपका जीवन में जो प्रॉब्लम होता ना, मेरा प्रभु आपसे पहले ये सारे प्रॉब्लम को अपने जीवन में, अपने शरीर में ले चुका है। आपकी प्रॉब्लम खुदा ने क्रूस के ऊपर उठा कर रखा है। आपकी समस्या, आपके जीवन की सारे बीमारियों को परमेश्वर ने यीशु के नाम से खत्म कर दिया है। आप एक काम करो, ये विश्वास करो कि परमेश्वर की लहू जब मेरे जीवन में आएगा, वो क्रूस की लहू जब मेरे जीवन में आएगा, ये बीमारी, ये परेशानी मुझे छोड़कर भाग जाएगा। आमीन। यीशु मसीह पहले मनुष्य के रूप में इस धरती पर आ गया है, हमारे जैसे जिया है, हमारे लिए जिया है, हमारे लिए कष्ट सहा है। हमारे पापों के कारण, हमने जो सोच में, विचार में पाप किया है, उसके कारण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ताड़ना हुआ है। गीत लिखने वाले बताते हैं, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यस भाइयों, अभी उस खुदा ने मुझसे और आपसे वायदा करके चले गया है, मैं दोबारा वापस आऊंगा। किसके लिए मालूम आपको? मुझे और आपको साथ में लेने के लिए, अपने भक्तों को साथ में ले जाने के लिए। ये दर्द का दर्द, इस दर्द का दुख, संकट थोड़ी दिन का है दोस्तों। कितना दिन का मेला है ये जिंदगी। 60 और 70 तक मुश्किल से पहुंच जाते हैं, उसके बाद हर एक इंसान को इस दर्द से जाना पड़ेगा। आज सुबह खुदा की वचन को माइंड में रखें, हमें जाना ही पड़ेगा। उससे पहले, खुदा की हजूरी में जाने से पहले हम क्या लेकर जाएगा, क्या जवाब देगा वहां जाके? इस धरती पर किस काम के लिए खुदा ने हमें रखा है, हमने कौन से काम कर कर जा रहा है? दोस्तों, बाइबल बताते हैं वो राजा बनकर दोबारा उनका आगमन में और राजा बनकर आएंगे। हालेलुया। हम सारे उनका प्रजा हैं, हम सारे उसके संतान हैं। पहले यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर आया था, दोबारा जब यीशु मसीह आएगा और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर इस धरती पर आएगा करके बाइबल बताते हैं। आमीन। यरदन पहाड़ के ऊपर वो पैर को रखेंगे, इज़राइल में वो पैर रखेंगे, सारी दुनिया उसी को देखेंगे। दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है दोस्तों, मेरी राजा का आगमन की निशानी दिखाई देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं। कल क्या हो गया है, आज क्या हो रहे हैं, इज़राइल में क्या हो रहा है, एक विश्वासी को मालूम पता चलेगा ये क्यों हो रहा है। खुदा के ऊपर भरोसा करने वाले व्यक्ति को मालूम पता चलेगा ये मेरे लिए हो रहा है, ताकि मेरा राजा का आगमन बिल्कुल निकट है। दोस्तों, आप सोचते होंगे घर में बैठकर मेरे घर की परेशानी, मेरे घर की दुख, मेरे घर की ये जो मुसीबतें जो मेरे इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं, आमीन, खत्म होने वाला है। टाइम आ गया है। यीशु मसीह का आगमन का तैयारी दुनिया कर रहा है। दोस्तों, आपने क्या करना चाहिए? खुदा के ऊपर भरोसा करो। उसकी आगमन का निशानी दुनिया खबर में दिखा रहा है। उसकी आगमन का निशानी जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो पूरा हो रहा है। मैं और आप आज किधर हैं? राजा का तैयारी करो। ओ हालेलुया, आगमन की तैयारी करो। ये दुख, ये बीमारी, ये दर्द सब हमें छोड़कर भागेंगे जब मेरा प्रभु यीशु मसीह दोबारा इस धरती पर पैर रखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभियों के लिए जो हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़ जाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी परिवारों के लिए। आज सुबह के समय पर आप भी उस राजा का आगमन का तैयारी में हैं। आमीन। उस राजा के आगमन का तैयारी में मैं और आप रेडी होकर बैठना।
मेरे यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा जीवन में, हमारे परिवार में और राज करने वाला है। उसकी आगमन बिल्कुल निकट है दोस्तों। क्यों ना आज सुबह हम मिलकर उसकी हजूरी में 2 मिनट के लिए उस राजा के सामने हम आंखें बंद करेंगे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज सुबह के समय पर हम प्रार्थना करते हैं, हमारा राजा प्रभु आप ही है। हम इस बात को मानते हैं परमेश्वर, तो राजा बनकर इस धरती पर आने वाला है। यीशु के नाम से प्रभु जी, आज सुबह इस कलाम को सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से दर्द, दुख, संकट, बीमारी हमें छोड़कर भाग जाए। यीशु के नाम से हम अपने राजा का इंतजारी करते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आप इस धरती पर राज करेगा, आमीन। नया यरूशलेम को स्थापित करेगा, ओ आमीन। हम विश्वास करता हूं परमेश्वर, हमारा पिता की आगमन बिल्कुल निकट है प्रभु जी। हमारा राजा का आगमन बिल्कुल निकट है परमेश्वर। दुनिया उसकी निशानी को इन दिनों में दिखा रहा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं तेरी आगमन का तैयारी के लिए। हमें भी तैयारी करे खुदावंद, हमें भी तैयार रखे प्रभु जी। हमारे आंखों से हम देख पाए कि यीशु मसीह बादलों पर दोबारा वापस आएगा, आमीन। यीशु मसीह बादलों पर राजा बनकर हमें लेने के लिए आएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आज सुबह तूने हमारे प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, परमेश्वर की आगमन की तैयारी करें, उसके आगमन के लिए इंतजार करें कि वो हमसे वायदा किया, मैं आकर तुम्हें अपने संग ले जाऊंगा, आमीन। उस राजा की इंतजारी में हम बैठे। कल मिलने तक प्रभु की आशीष और अनुग्रह हमारा जीवन में बढ़ते जाए। आज का दिन आपका जीवन में आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।